वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। मेरा जो नवरात्रि का पहला दिन रहेगा उसका ये व्लॉग है। मेरे 9 दिन के फास्ट होने वाले हैं और आज है पहला दिन और अभी हम प्रिपरेशन करने वाले हैं पूजा की। आज का जो पूरा व्लॉग है वो पूरा फास्टिंग व्लॉग है कि किस किस तरीके से हम रखते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, जो भी है तो ये सब इस व्लॉग में होगा। और रेसिपीज़ भी होंगी, वैसे रेसिपीज़ प्रॉपर नहीं होंगी, उनकी मैं मिनी व्लॉग डालूंगी, बट इसमें मेरा पूरा जो डेली रूटीन है या पूरा डेली लाइफ होगा हमारा आज नवरात्रि का, वो सब इसमें होगा। बने रहना वीडियो में आगे तक, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी फास्टिंग से रिलेटेड, फर्स्ट डे रिलेटेड। इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी क्योंकि जो 9 दिन होते हैं ना नवरात्र के, इन 9 दिनों में 9 अलग अलग देवियों की पूजा होती है। आज पहला दिन है और आज जिनकी पूजा करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। वीडियो में बने रहना आगे तक। आज की सुबह बहुत ही प्यारी थी क्योंकि आज था नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि का जो पहला दिन होता है इसमें हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं जो माता का रूप है। पूजा करने का समय हो गया था और पूजा करने से पहले यहाँ पे जो पूजा के बर्तन थे इन्हें धोना था। मैंने सबसे पहले सुबह उठ के यही बर्तन धोए। हम हर दिन पूजा के बर्तन धोते हैं रोज सुबह पूजा करने से पहले, क्योंकि नए दिन की शुरुआत तो नई चीज़ें साफ करके। यही ऐसा नहीं है कि आज मैं व्लॉग बना रही हूँ तो इसलिए मैं सब चीज़ें कर रही हूँ, नहीं, मैंने पहले के भी वीडियोस में डाला होगा ये सब, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। सुबह की आरती का समय हो गया था और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी सुबह की आरती की। वैसे इस बार मेरी मम्मी का व्रत नहीं हो पाया क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, अचानक से वीकनेस आ गई, तो इस बार मेरा और मेरी बहन का ही फास्ट है। और पूजा की जो भी तैयारी थी, मंदिर की जो भी सफाई थी, मंदिर की जो भी तैयारी हुई, ये सब मम्मी ने किया क्योंकि मम्मी लोग ज़्यादा जानते हैं हमसे, हम तो अभी अभी नए नए हैं। मम्मा ने यहाँ पे कलश बनाने की तैयारी कर ली थी। मम्मी ने यहाँ पे कलश पहले ही बना दिया था और ये जो नारियल है ये नवरात्रि के आखिरी दिन में फूटेगा जिस दिन कन्या जमाई होगी। सब कुछ तैयारी होने के बाद हमने आरती करी। वैसे मैं आरती की वीडियो नहीं डालती क्योंकि पूजा के टाइम में सिर्फ पूजा करना पसंद करती हूँ, वीडियो शूट करना नहीं। ये मैंने इससे पहले की वीडियो शूटिंग करी हुई थी तो मैंने ये अपलोड किया। मैं नहा के डायरेक्ट पूजा की मैंने और अब मैं आप लोगों के सामने हूँ। वैसे आज मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो मैं जब सुबह उठी तो सबसे पहले हॉस्पिटल गई और फिर जब वहाँ से आई उसके बाद नहा के मैंने अब आरती की, पूजा की। मेरे 9 दिन के फास्ट चलेंगे। मैंने नवरात्रि के व्रत लिए हैं और वैसे मैं हर साल ही लेती हूँ, जब भी पॉसिबल होता है तब मैं नवरात्रि के व्रत ज़रूर लेती हूँ। पिछले साल भी लिया था मैंने। वैसे मेरी हैबिट में ना 11th क्लास से ही है व्रत लेना, मुझे 9-10 से थोड़ा थोड़ा व्रत लेना सीखा मैंने और अब ये ना मेरी हैबिट बन चुकी है, मुझे भूख नहीं लगती व्रत के दिन। और हाँ, जो मैं फूड रील्स डालती हूँ ना उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो शूट करके रखी हुई है जिससे कि मुझे 9 दिनों के बीच में दिक्कत ना हो कि वीडियो का स्टॉक ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले से ही वीडियो शूट करके रख दी है कि हाँ मुझे दिक्कत ना हो, मैं वीडियो भी अपलोड करती रहूँ फूड्स के। जो भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं फूड की वीडियोस देखने के लिए, उनके लिए मैंने पहले से ही अपना स्टॉक बना के रखा हुआ है फ़ोन में। दिन का समय हो चुका था और यहाँ पे सभी के सब बैठे हुए थे। मेरी दी के बच्चे भी आ रखे थे यहाँ पे, दोनों अलग और यहाँ पे मेरी बहन काट रही थी फ्रूट्स और यहाँ पे पपीता लाए हुए थे हम, तो यहाँ पे पपीता काट रहे थे। वैसे ना फास्टिंग के दिन ना हम खाते बहुत कम है, मुझे भी बहुत कम भूख लगती है फास्टिंग के दिन ना, मैं सच में मुझे भूख ही नहीं लगती है। आप देख लेना, मैं फास्टिंग के टाइम बहुत ही कम ईटिंग करती हूँ। मैंने पूरे दिन भर में फास्टिंग के दौरान सिर्फ 2 पपीते के स्लाइस खाए थे और मुझे भूख इसलिए नहीं लगती फास्टिंग के दिन क्योंकि मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ। और यहाँ पे फिर बाद में मुझे ढोल दिखा था, हम ढोल बजाने लग गए। नौटंकी मत दिखाया कर, ठीक है? थोड़ी कम नौटंकी किया। आ गया ना वापस, आ गया ना वापस। साफ साफ बोलना कि अटेंशन चाहिए तुझे भी, कि लोग तुझे देखे, है ना, है ना। अब मैं थोड़ा शर्माऊंगा, थोड़ा एक्टिंग करूंगा। ढंग से बना दे, हैंडसम लगना है तो मुंह ऐसे हंस। हाय हाय, मेरा सर फुट गया है। क्या है बे, ये वैसलीन रखने की चीज़ है यहाँ पे। ये है मिडिल क्लास घर की पहचान कि आप बैठक में या वैसलीन लगा रखी, तो वैसलीन यही रखी हुई है, फल खाए जा रहे हैं। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की पहचान।
कि जहाँ खाया वहीं रख दिया। सो यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे और मजाक मस्ती कर रहे थे खूब सारी, और यहाँ पे दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे। और मुझे पता है सब लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि व्लॉग में तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही है और अभी इसकी वॉइस इतनी प्यारी सी लग रही होगी। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है, बट ऐसा है ना कि देखो यार, व्लॉग में तो वॉइस ओवर करना है तो मैं जैसे मेरा वॉइस है, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे ही बोलूँगी। और जैसा मेरे बच्चों के साथ है एकदम फ्रैंक सा बिहेवियर, जैसे मैं उन सबसे बातें करती हूँ तो एकदम बॉसी टाइप में उनसे बातें करती हूँ। सो इतना फ़र्क तो होता ही है वॉइस में, रियल और रील, आपको पता है ना, बस वही वाला सीन है यहाँ और पे अब भी। हो गया था शाम का समय जिसमें मुझे बनाना था फास्टिंग के लिए खाना। मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे फास्टिंग में कुछ कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि जिन्हें नहीं बनाया जाता है फास्टिंग के टाइम, मतलब अगर जब फास्ट होता है तो नहीं खाते उन्हें। तो भिंडी दिखी है मुझे फ्रिज में, तो मैं भिंडी बना रही हूँ और साथ में मैं कुछ तरी वाला बनाऊँगी, लाइक दाल बनाऊँगी आज तो मैं। और मीठे में आई थिंक मैं सूजी का हलवा ही बनाऊँगी आज, क्योंकि और कुछ बनाने का आज टाइम ही नहीं मिला मुझे, और ना मैंने मैनेज किए चीज़ों को, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना टाइम लग गया था और आज का दिन बहुत बिजी था। संडे कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और आज नवरात्रि का पहला दिन है। वैसे माता रानी को तो वैसे सूजी का भोग लगाते हैं, बोलते हैं ना सूजी चना पूरी इसी का भोग चढ़ता है। तो आज मैं भोग के लिए सूजी का हलवा ही बनाऊंगी, और दिन में अलग अलग चीज़ें बनाऊंगी। आज तो यही बन रहा है। रोटी बनाऊंगी, पूरी नहीं बनाऊंगी, पूरी थोड़ी हैवी हो जाती है, पूरी लास्ट दिन तो बनेगी। रोटी बनेगी, सब्जी बन रही है भिंडी की, और दाल बनाऊंगी और हलवा बनाऊंगी। अच्छा ही बनाऊंगी। ऐसे जब तक मम्मी अभी कीर्तन में जा रखी है, जब तक मम्मी आती है मैं खाना बना देती हूँ। उसके बाद फिर आरती करनी है, फिर फास्टिंग तोड़नी है, यही है बस। तो वैसे काम तो है मेरा कॉलेज का, बट क्या करे, खाना बनाने के लिए भी कोई है नहीं, मतलब मैं ही बना रही हूँ सारी प्रिपरेशन। वैसे ना मुझे फास्टिंग के टाइम ना खुद ही प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फास्टिंग के टाइम मैं ही खाना बना रही हूँ, मैं ही भोग बना रही हूँ, तो अच्छा है। माता रानी के लिए भोग भी मैं बना रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो सभी की तरफ से चढ़ता है, बट मैं एक बात बोल रही हूँ कि मुझे फास्टिंग के टाइम काम करने में अच्छा लगता है। जो भी काम होता है, जो भी भोग बनाया जाता है फास्टिंग के दौरान, ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता है। 9 दिन तो अभी ऐसा ही चलेगा। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो इस बार मेरी मम्मी का फास्ट नहीं है घर में, मेरा और मेरी छोटी बहन का फास्ट है 9 दिन का। वैसे पहले भी हमने बहुत बार रखे हुए हैं फास्टिंग ना, तो आदत है हमें कि फास्ट कैसे रखते हैं, फास्ट में कैसा रहा जाता है। सुबह से ना मैंने वैसे सिर्फ और सिर्फ पपीता खा रखा है, और देखो मुझे फास्ट में भूख भी नहीं लगी। देखो आप देखते होंगे मेरी सारी वीडियोस में फूड 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 की रील्स रहती हैं, बट फास्टिंग के दिन ना डेफिनेटली नहीं, आई मीन फास्ट के दिन ना मुझे सच में मुझे भूख नहीं लगती है। मैंने सिर्फ सुबह से 2 पपीते की स्लाइस खाई है लंबी लंबी, और उसके बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी का इंटेक किया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। और मुझे अभी भी ना सच में भूख तक नहीं लग रही, इवन मैंने चाय भी नहीं पी है सुबह से, फिर भी मुझे भूख नहीं लगी है। फास्ट में मेरा ऐसे ही होता है, मुझे फास्ट के दिन ना भूख ही नहीं लगती है बिल्कुल भी। सबसे पहले मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, और एकदम सिंपल तरीके से बना रही थी क्योंकि आपको तो पता ही है फास्टिंग के दौरान हम प्याज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और टमाटर डालूंगी तो वो एकदम लिक्विड हो जाएगा, और मुझे भिंडी एकदम ड्राई पसंद है। भिंडी के बाद अब बारी आती है प्रसाद बनाने की। ये जो घी है ना, ये हमारा घर का बनाया हुआ घी है। वैसे तो ये खत्म होने वाला है, पर अभी और भी बचा हुआ है डब्बे में जो बना के रखा हुआ है। तो आज मैं भोग के लिए सूजी का हलवा बना रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं सूजी को अच्छे से रोस्ट कर रही थी, और सूजी को रोस्ट करते करते ना यहाँ पे मेरी भिंडी भी तैयार हो गई थी। वैसे ना भिंडी की सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा तेल में बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही फ्राई हो जाती है। जैसे मेरी भिंडी एकदम ही अपने आप कुरकुरी हो गई थी। अगर आप इसे देर तक रखोगे ना विदाउट ढक्कन तो ये अपने आप ही कुरकुरी हो जाएगी। यहाँ पे साइड बाय साइड में हलवा बना रही हूँ। वैसे ये हलवा की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ इस व्लॉग में, मैं इस हलवे की रेसिपी का अलग से मिनी व्लॉग डालूंगी, तो चेकआउट जरूर करना, बहुत ही यम्मी था। मैंने सूजी के हलवे में हल्दी का प्रयोग किया था। वैसे ना आजकल लोग फूड कलर बहुत यूज कर रहे हैं, जो कि हेल्थ के लिए सच बोलूं बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं हलवे की रेसिपी का मिनी व्लॉग अपलोड करूंगी, तो जरूर चेकआउट करना। और अब यहाँ पे बारी आ गई थी भोग को चढ़ाने की माता को, और यहाँ पे हमने आरती कर ली थी शाम की, हमारी यहाँ पे पूजा हो गई थी। ये जो मैं पूरी क्लिप्स लेती हूँ वीडियो की, ये सब पूजा होने से पहले या फिर पूजा होने के बाद लेती हूँ। पूजा करते वक्त मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। पूजा हो चुकी है ख़त्म, अभी आरती की हम लोगों ने, और अब ख़त्म हो चुकी है आरती। और अब फिर से कल से होगा मेरा दूसरा दिन नवरात्रि का,
और अभी हम जा रहे हैं भोजन ग्रहण करने के लिए अपने फास्टिंग के आज की फास्टिंग को तोड़ने के लिए। सो ये है मेरी फास्टिंग वाली थाली। मैंने बनाई थी भिंडी फ्राई और ये है हलवा और ये है दाल। सो यही था हमारा सिंपल सा भोग की थाली। हम ऐसे ही सिंपल सा फूड बनाते हैं बिना प्याज लहसुन के। और मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाई थी अपने फूड ईटिंग की वीडियो व्लॉग में। सो ये था मेरा आज का दिन और आज की फास्टिंग हो चुकी है ख़त्म। आज पहला दिन था नवरात्रि का और कल से दूसरा होगा। वैसे रोज़ रोज़ हर दिन की व्लॉग तो मैं डालूंगी नहीं, बट हाँ मिनी व्लॉग मेरा ज़रूर अपलोड होता रहेगा। व्लॉग मेरा आज से फर्स्ट दिन का व्लॉग डाल दिया मैंने और एक लास्ट दिन का व्लॉग डालूंगी। अष्टमी और नवमी दोनों का डालूंगी व्लॉग, अगर अच्छे से शूट होता है तो। सो होप यू लाइक माई व्लॉग। इफ़ यू आर न्यू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। चाहे बेइज्जती के लिए शेयर करना पर करना ज़रूर। बाय।